हेलो एंड वेलकम टू हमारे सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी पुलिस एसआई की स्पेशल क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, मैथ्स का पेपर है। सेट हमारा 4 है। इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए और जमकर यूपी पुलिस एसआई की प्रिपरेशन कीजिए। चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज के सेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 20 वर्षों बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 13:12 होगा। उनकी उम्रों के बीच अंतर क्या है? चलिए पहला अनुपात हमें क्या गिवन है? कलाम और वेंकट का जो अनुपात है वो 8 और 7 गिवन है। इसे 8x और 7x मान लेते हैं। अब 20 साल बाद इसमें हमने 20 जोड़ा और इसमें भी हमने 20 जोड़ा, तो अनुपात अब क्या आ रहा है? अब अनुपात 13:12 आ रहा है। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ये हमारा इक्वेशन क्या बनता है? इक्वेशन बनता है हमारे पास ये 8x + 20 और नीचे हमारे पास 7x + 20। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 5x = 20 और x की वैल्यू निकल के आएगी 4। अब हमें क्या बताना है कि उनकी उम्रों का अनुपात यानी कि उनकी उम्रों का अंतर, यानी कि 8x और 7x का अंतर हमारा कितना होगा? x यानी कि 4 वर्ष। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है, 2 नए लोग आते हैं। तो 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी होगी ये हमें बताना है। चलिए पहले कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति थे। मान लेते हैं कि इनकी औसत आयु क्या थी? x थी। तो 10 व्यक्तियों का योग क्या होगा? 10 व्यक्तियों के उम्र का योग हमारा 10x हो जाएगा। चलिए यानी कि जितने भी वो 10 व्यक्ति थे उनकी उम्र का जोड़ जो है वो 10x है। आगे क्या होता है कि आगे जो ये 2 हैं 23 वर्ष वाले और 25 वर्ष वाले, ये क्या होते हैं? चले जाते हैं। यानी कि इसमें से 23 और 25 वाले जो हैं वो चले जाते हैं और उनके स्थान पर 2 व्यक्ति आते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की उम्र a है और एक व्यक्ति की उम्र b है, तो वो क्या होंगे? a + b। 2 नए लोग आ गए और टोटल अभी भी कितने लोग हैं? अभी भी टोटल 10 लोग हैं, जिनमें से 2 लोग निकल गए तो 2 लोग की जगह 2 नए लोग आए तो टोटल 10 लोग हो गए। अब ये औसत में कितना हो जाता है? ये 3 अधिक हो जाता है। 3 अधिक यानी कि हमने औसत पहले x माना था, तो अब औसत क्या होगा? x + 3। चलिए ये हमारे पास निकल के आता है इक्वेशन, और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a + b की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 18। अब हमें बताना क्या है कि 2 नए लोगों का औसत हम कैसे निकालते हैं? जो भी योग होता है उसे नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देते हैं। a + b का योग 78 है और a + b कुल 2 लोग हैं, तो इसका जो औसत होगा वो हमारे पास कितना होगा? 39 वर्ष। ये हमारा सही उत्तर होगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 39 वर्ष। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि अर्जुन ने 8000 मूल्य का एक मोबाइल खरीदा। वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपये का भुगतान करता है और बाकी भुगतान 18 महीने बाद करता है, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना है। मोबाइल फ़ोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो चलिए मोबाइल तो 8000 का है, यानी कि 8000 तो उसे देने ही है। इसके अलावा उस पर जो सूद लगेगा बचे हुए अमाउंट पर, शेष राशि पर, वो 8% की दर से लगेगा। उसने कितना दिया है? उसने 3500 रुपये दे दिए हैं। शेष राशि 4500 उसे और देना है, जिस पर सूद लगेगा। और ये कितना लगेगा? ये हमारा 8% कितने वर्ष के लिए? 18 महीने बाद। हमारा 18 महीने यानी कि 3/2 साल, 1.5 साल। और राशि कितनी है हमारी? 4500। तो चलिए इस पे हमारा जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 540 रुपये। तो अब 8000 तो उसे देना ही है प्लस 540 रुपये, यानी कि टोटल अमाउंट जो उसे देना है वो 8540 होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 8540 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अब 1 किलोमीटर हमारा कितना होगा?
1 किलोमीटर अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदलें, क्योंकि हमारे जितने भी ऑप्शन है वो क्या सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में अगर हम इसे बदलें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। चलिए, और ये कितनी बार घूमता है 500 बार घूमता है। एक बार घूमेगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा, एक बार घूमने पर वो जो चक्का होता है इसकी परिधि यानी कि 2πr इतना डिस्टेंस वो तय करेगा। घूमता कितनी बार है 500 बार है, और 500 बार घूम के उसने कितना 1 किलोमीटर यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर उसने तय किया है। अब इससे अगर हम r की वैल्यू निकालें तो ये हमारा r कितना आएगा, r हमारा आएगा 100/3.14 यानी कि 31.8 सेंटीमीटर हमारा r होगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 31.8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का है। प्रश्न है कि नल ए एक टैंक को 40 घंटों में भर सकता है और नल भी उसी टैंक को 50 घंटे में भर सकता है। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 25 घंटों में भर जाए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। ए है वो 40 घंटों में, बी 50 घंटों में। इनका एलसीएम हम लें तो हमारे पास 200 यानी 200 लीटर टंकी की कैपेसिटी है। तो हमारा ए जो है वो 1 घंटे में कितना 5 लीटर पानी भरता है और बी हमारा 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। हमें ए को बाद में बंद कर देना है, इसलिए बी जो है वो 25 घंटों तक चलता रहेगा। ए को हमें पहले बंद कर देना है। तो बी अगर 25 घंटों में चलेगा तो बी 25 घंटों में कितना पानी भरेगा, बी 25 घंटों में 100 लीटर पानी भरेगा। शेष हमारे पास कितना पानी बच जाएगा, शेष हमारे पास 100 लीटर बच जाएगा जिसे ए भरेगा। ए कितने देर में 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, तो ए को ये 100 लीटर भरने में कितना वक्त लगेगा, ए को ये 100 लीटर भरने में 20 घंटा का वक्त लगेगा। तो 20 घंटे बाद हम ए को बंद कर सकते हैं ताकि बी आगे और 5 घंटों तक चलता रहे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी 20 घंटे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दी गई यहाँ पे जो संख्या दी गई है इसमें 5 के स्थानक मान और अंकित मान में अंतर क्या है ये हमें बताना। अब यहाँ पे 5 का स्थानक मान हमारे पास क्या है, स्थानक मान हमारे पास ये 50,000 होगा और अंकित मान कितना है 5, अंकित मान हमारे पास 5 है। इसका अंतर हमें बताना है, तो ये अंतर हमारे पास कितना आएगा, ये अंतर हमारे पास इतना, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल 540 है। चलिए मान लेते हैं कि हमारी जो दो संख्या हैं वो ए और बी है और हमें क्या दिया हुआ है, हमें एलसीएम दिया हुआ है और यहाँ पे हमें एचसीएफ दिया हुआ है। तो ये तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो हमें कितना दिया हुआ है 540 और एक संख्या उसमें से क्या है, मान लेते हैं ए हमारी 60 है, तो बी हमारा कितना होगा, बी हमारा होगा 540/60 यानी कि हमारी जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी 9। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 9। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। प्रश्न है कि शराब और पानी के 50 लीटर घोल में जिसमें 40% शराब है 10 लीटर शराब मिलाई जाती है। अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए 50 लीटर हमारे पास क्या है, घोल है। अब इस घोल में हमारे पास क्या है, अल्कोहल और वाटर यानी कि शराब और पानी है। अल्कोहल कितना है, अल्कोहल हमारे पास 40%। अब 50 का 40% कितना होगा, ये 20 होगा। तो बच कितना गया, पानी, पानी हो गया हमारे पास 30 लीटर। अब हमने आगे क्या किया कि इसमें 10 लीटर शराब और मिला दी, तो शराब हमारे पास टोटल कितना हो गया 30 और पानी हमारे पास कितना हो गया 30। अब अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा, दोनों ही बराबर बराबर है तो दोनों ही कितने हो जाएंगे 50-50%। तो अंतिम मिश्रण में पानी भी 50% और शराब भी 50%। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर त्रिशा एक संख्या n को 32 1/2 की बजाय 32 1/3 से गुना करती है।
संख्या n थी, इसे हमें गुना किससे करना था, इसे गुना करना था 32 1/2 से, लेकिन उसने गुना किससे कर दिया, n को उसने 32 1/3 से गुना कर दिया। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, और अंतर जो होगा वो उससे हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत यानी कि हमारा जो सही आंसर आता वो कितना आता, n 32 1/2, और इससे हम प्रतिशत निकाल सकते हैं इंटू 100। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिशत। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, ये हमारे पास n 32 1/6 और ये नीचे हमारे पास n 32 1/2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2/6 गुने 100, यानी कि हमारा जो प्रतिशत निकल के आएगा वो होगा 33.33%, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या होगी, ये हमें बताना है। लोग कितने हैं, 500, औसत उम्र 30 वर्ष, योग कितना होगा इन लोगों का, योग होगा हमारे पास 500 गुने 30 यानी कि 15,000। अब 125 लोग जाते हैं, 500 में से 125 लोग चले जाते हैं तो लोग कितने बचे, 375 लोग बचे। अब ये जो 375 लोग हैं इनका औसत कितना है, इससे 2 ज़्यादा यानी कि 32, तो इनका योग कितना होगा, इनका योग हमारे पास कितना होगा, ये होगा 375 गुने 32 यानी कि 12,000। अब इन दोनों की उम्र का अंतर, ये 15,000 और 12,000 का अंतर कितना होगा, 125 लोगों की उम्र का, तो 125 लोगों की उम्र का जोड़ कितना होगा हमारे पास, ये होगा 3,000। अब उनका हमें योग तो निकल गया 3,000, औसत हम कैसे निकालेंगे, जितनी संख्या होती है उससे हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 3,000 बटा 125 हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 24, यानी कि ये जो 125 लोग हैं इनकी औसत क्या है, औसत उम्र 24 वर्ष है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी 24 वर्ष। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस पर प्रैक्टिस भी की होगी। ऐसे ही महामाया सिलेक्शन के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।